राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महारस किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, जिससे उस खीर पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिर जाती है और उस खीर का सेवन करने से शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी ये सब दूर होती है। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आइए अब जो है कथा सुनते हैं, शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बांके बिहारीलाल की जय। अश्वनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत को कोई जगह पर या कौमुदी व्रत भी कहा जाता है, यानी कई जगह पर इसको कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन भक्तजन शाम के समय में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा पढ़ते हैं, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए यहाँ हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए अब हम कथा सुनते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक शाहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं और दोनों ही पुत्री विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी। लेकिन शाहूकार की छोटी जो पुत्री थी, वो उपवास को, यानी व्रत को जो है अधूरा छोड़ देती थी। तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन, श्रद्धा भाव से और मन की पवित्रता से इस व्रत का पालन करती थी। जब वो दोनों बहनें बड़ी हो गई तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था और पवित्रता के साथ उपवास रखती, यानी व्रत रखती थी और इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो जो छोटी पुत्री थी, छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कतें आ गई और उसको उन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे वह काफी परेशान रहने लग गई। तब शाहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मण को बुलाकर
अपनी जन्म कुंडली को दिखाना और जानना चाहा कि हमारे जो बच्चा है उसको होने में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्या हो रही है। और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि इसने जो है पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किए हैं। इसने पूर्णिमा के व्रत कोई आस्था और सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से ये व्रत नहीं किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान से व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी को संतान तो हुई। जब उसने व्रत रखा और व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, सच्चे मन सच्चे भाव से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करके उस व्रत को किया, तो उसको संतान हुई। लेकिन वो जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया और उसने अपनी बहन, जो बड़ी बहन थी, उसको बुलाया। जब बड़ी बहन वहां पर आई तो उसने वहां पर उसको बैठने के लिए कहा और जहां पर जो है छोटी बहन ने अपनी मृत बच्ची के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया था, वहीं पर बड़ी बहन को बैठने के लिए कहा। और बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसको ये लगा कि ये ऐसा कैसा कह रही है, तो उसने जो है वहाँ पर जैसे कपड़ा बिछा हुआ देखा तो बैठने के लिए तत्पर तैयार हो गई। और बड़ी बहन का वहाँ पर बैठना, उस कपड़े को स्पर्श करना, जैसे ही कपड़े को उसने स्पर्श किया, यानी उस कपड़े को छुआ, तो बच्ची की जो है रोने की आवाज़ वहाँ से आने लगी। और बड़ी बहन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मृत थी और आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए हैं। हे बहन, जो आपने व्रत किए हैं, उस व्रत का जो प्रभाव था वो इसको स्पर्श करते ही इसके प्राण वापस आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके उन व्रतों के प्रभाव से, उन व्रतों का पुण्य के प्रभाव से मेरी मृत बेटी वह जो है जीवित हो गई। बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भगवान विष्णु का ध्यान करके, माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनका आशीर्वाद लिया, धन्यवाद किया। और इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। पूर्णिमा व्रत कथा द्वापर युग में एक समय की बात है कि माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे जो है मृतलोक में स्त्रियां, उनको विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो।
कोई मुझसे ऐसा व्रत कहो। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लग गए कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार से कहता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वाश्रित अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो यशोदा जी कहने लग गई, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया, उसका मुझसे इतिहास बताओ। और भगवान श्री कृष्ण जी कहने लग गए कि इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। वे दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वहां बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी की घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वह कोई भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया और सब कार्य किसी प्रकार से उसने उसको देख लिया। वहां पर वो पैसा कर रहा था और अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं ली आपने, इसका क्या कारण है। तो योगी जी कहने लग गए कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि मैं आपके घर से भिक्षा लूं, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा लूंगा। जब तक आपके घर में कोई संतान नहीं है तब तक मैं वहां से भिक्षा नहीं ले सकता। मेरा धर्म मुझे वहां से भिक्षा लेने के लिए आदेश नहीं देता है। जब आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं आपके घर से भिक्षा लूंगा। उससे पहले मैं आपके घर से कोई भी भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज जी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूं। आप मेरे इस दुख को हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लग गए कि तुम चंडी की आराधना कीजिए, उससे तुम्हारे यह दुख दूर होंगे। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना और उपासना करनी शुरू कर दी। माँ चंडी ने 16 दिन उसको सपने में, इन्हें 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी और उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष
32 पूर्णिमा को व्रत करोगे तो वहां दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर भगवान शंकर का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का स्मरण और ध्यान करके उस फल को खा लेना, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वहां उसे तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन उस पर वहां चढ़ नहीं पाया। तो यह देखकर उसे बड़ी चिंता होने लग गई। तो उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लग गया। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे इस चीज को देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा को व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके और उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का वहां पर विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला में वहां बारात आई, वहां बाकी लोग वहां पर रुके हुए थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा वहां पर ठहर गया। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत वहां पर खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात अपनी जो पत्नी थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोले स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने
पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो और कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणत हो जाएगा उस दिन वह फूल सूख जाएगा, और जब यह फिर से हरा भरा हो जाएगा तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह समझाकर वहां से चला गया। इसके बाद जब वहां पर वर और बाकी बराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया है, और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा और भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी भी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पर उसे प्राण कहने पर भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर उसको प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढी। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले ढूंढने लग गए, और ढूंढने के लिए वो इधर उधर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं, तो उनको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए और बहुत सारा धन इकट्ठा कर जो है कन्या को दे दिया। और जो है दोनों उसके ससुर ने भी अपने बहुत से धन दहेज आदि उनकी तरफ जो है कर दिया, और पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है, ऐसा समाचार उन्होंने पहले ही देवीदास के माता पिता के पास पहुंचा दिया। और उनको जब यह संदेश मिला तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि कभी ऐसा हो सकता है। जो 16 वर्ष की आयु भगवान ने दी थी वह पूर्ण हो चुकी है, तो क्या पता ये हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। जब देवीदास वहां पर स्वयं आया और उसने अपने माता के और पिता के पैरों में प्रणाम किया, तब उन्होंने अपने पुत्र को माथे से चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा दिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर जो है बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लग गए कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तथा वैद्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है तथा वह कोई भी दुख नहीं भोगती है और वह पूरी जीवन भर सुख से रहती है। और यह व्रत संतान देने वाला है और सभी की मनोकामनाओं को पूरा
करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय।